दोस्तों, बकरीद के दिन केवल बकरे या बकरियां ही नहीं करती बल्कि कुछ बड़े जानवरों को भी हलाल किया जाता है। और जो मुस्लिम ये बोलते हैं कि भारत में उन्हें टॉर्चर किया जाता है, या फिर ओबामा का जो बयान आया था हर जगह जो वर्ल्ड में, या फिर ओवैसी हो, हर जगह जो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिमों को टॉर्चर करते हैं और यह सब करते हैं, तो आप ये क्लिप देखिए कि कैसे आज बकरीद के दिन गौ माता की तस्करी हो रही है। क्लिप देखिए और फिर आपको बताते हैं यह कांड कहां हुआ है। तो आपने देखा दोस्तों कि गौ माता का किस तरह से बकरीद के नाम पर तस्करी हो रही है। सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके जरूर लिखिए सेव गौ माता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह न्यूज पहुंचे। अब आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों ने पकड़ा और जिस तरह से स्टंट करके पकड़ा ऐसे तस्करियों को, उन्होंने क्या कुछ बोला, अब आप इस 15 से 20 सेकेंड के बयान में देखिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बकरीद तो आज है, लेकिन उससे एक दिन पहले सीएम योगी ने क्या कुछ फरमान दिए थे वह हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन इन सब रिस्ट्रिक्शन के बावजूद मुस्लिमों ने ऐसा किया है, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वह फरमान जो बकरीद से ठीक एक दिन पहले उन्होंने सभी अधिकारियों को एवं हिंदू भाइयों को बोला था। तो आपने देखा दोस्तों कि आज बकरीद के नाम पर किस तरह से मुस्लिम लोग हिंदुओं की जो शान है गौ माता, उसे तस्करी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि यह सब नॉर्थ इंडिया में बहुत कम होता है, बल्कि साउथ में चले जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और गौ तस्करी चरम पर रहती है। अब आप गौ माता को सेव करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सेव गौ माता जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब तक इस तरह की मुहिम नहीं चलाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये बंद नहीं किया जाएगा और इसी तरह से ये चलता रहेगा। हालांकि सरकार इसको रोकने के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से यह बंद नहीं हुआ है और चोरी छुपे भारत में लोग इस कांड को अंजाम देते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट इस पर ज़रूर करें, ताकि यह मैसेज और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस तरह की हरकतों को पूरे भारत में रोका जा सके। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब पाकिस्तान भारत को कॉल कर रहा है, भारत से बातचीत करने के लिए अब आगे बढ़ना चाहता है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे अब और देश तो छोड़िए, मुस्लिम देश भी लोन नहीं दे रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान में अब गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से उसे अपने एक बड़े पोर्ट को बेचना पड़ा है। उसे खरीदने वाला एक मुस्लिम देश था, तो आप समझ सकते हैं कि अब लोन कोई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पाकिस्तान को पैसे जरूर मिल रहे हैं, लेकिन लोन कोई नहीं दे रहा। ऐसे में अब वह भारत से फिर से दोस्ती करना चाहता है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर पीओके के लिए भारत बात करे तो वह आगे बढ़ेगा, लेकिन भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इस तरह से कुछ मदद की जाए। हालांकि भारत मदद करता था, लेकिन कब तक? तो आपको बता दें कि जब तक वह मुंबई हमला 26/11 वाला हमला नहीं किया था, उसके पहले तक। लेकिन अब भारत क्यों मदद करेगा उसकी? क्योंकि जो देश भारत के ही पैसे लेकर भारत के आर्मी मैन्स को, भारत के इनोसेंट नागरिकों को अपने आतंकवाद के जरिए मारने की कोशिश करता है, इसलिए भारत अब कुछ भी नहीं करने वाला है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक उम्मीद है कि भारत उसकी मदद करेगा। इसके लिए उसने जो भारत के राजदूत है पाकिस्तान में, उस ऑफिस में पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय है वह लगातार संपर्क में है और वह प्रधानमंत्री मोदी तक यह न्यूज फैलाना चाहते हैं कि भारत पीओके पर बात करें और दोनों देशों में जो करार है वह दोस्ती में बदले। लेकिन हम आपसे कमेंट के जरिए पूछना चाहते हैं, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए पीओके लेने के लिए, या केवल पीओके को वैसे तरीके से लेना चाहिए जैसे अपना ही सामान है और फिर भी पाकिस्तान ने उस पर अधिकार जमाया हुआ है? तो उसे मारपीट कर उससे पीओके वापस लेना चाहिए या फिर उसे लोन देकर? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तान चीन के पास इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी चीन खुद मुस्लिमों के द्वारा तबाह है
हाल ही में आपने देखा कि चीन ने कैसे हजारों मस्जिदों को अपने देश में तोड़ा। आप समझ सकते हैं कि अब केवल पाकिस्तान की वजह से हर मुस्लिम को ऐसा सामना करना पड़ रहा है जो कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र देश है। वहां से गलत गतिविधियां पूरे वर्ल्ड में होती है। और आपको बड़ी खबर बता दें कि केवल चीन ही नहीं मुस्लिमों के पीछे पड़ा है, बल्कि अब इटली में भी बवाल मचा है। इटली अब मुस्लिमों को कैसे खदेड़ रहा है और कैसे उसको टॉर्चर कर रहा है, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। इटली की सरकार ने देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक मसौदा तैयार कर लिया है। इटली की पहली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ने यह विधेयक तैयार किया है और इसके एक खास प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में देश के गराजों, गोदामों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इटली में कई खाली गोदामों और गैराजों को मस्जिद बना दिया गया था। अब इसी को रोकने के लिए नया विधेयक लाया गया है। इस बिल के तहत इटली के तमाम मस्जिदों की जांच करके यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इन मस्जिदों को कहां से फंड मिलता है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो उन मस्जिदों को बंद किया जाएगा जो गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी इस्लामिक कट्टरपंथ विरोधी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जो ओबामा बढ़ चढ़कर भारत के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इंटरव्यू दे रहा था, उस ओबामा की अब पोल खुल गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री ऑफिस से भी इसका रिप्लाई आ गया है। वह यह है कि ओबामा ने भारत को बदनाम करने के लिए $4 मिलियन रुपए खर्च करके ऐसा इंटरव्यू दिया है। लेकिन उसकी पोल तो तब खुली जब एक अमेरिकी अफसर ने ओबामा की हकीकत बताई। और अब यह खबर आ रही है कि ओबामा का जो मेन रूट है वह पाकिस्तान है। मतलब ओबामा के पूर्वज यानी कि दादा दादी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, लेकिन वे अफ्रीका में रहे और उसके बाद अमेरिका में शिफ्ट हुए। कुछ ऐसी खबरें आ रही है और अब चीज़ों को लेकर खुलासा होगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ऑफिस से जवाब आया है और वो यही है कि ओबामा एक बार भारत आकर सिद्ध करे कि कैसे भारत की जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी धर्म वाले, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वह आकर प्रूव करे, नहीं तो अब भारत इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। और ओबामा का जो साख है पूर्व प्रेसिडेंट का, वह सब कुछ मिट्टी में मिला सकता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या सच्चाई है और उसने क्या कुछ किया है। दोस्तों, इसकी शुरुआत तब हुई जब वॉशिंगटन के एक अखबार में फुल पेज का एड आया, जिसमें साफ तौर पर हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया गया है कि वहां पर प्रेस फ्रीडम नहीं है। और ऐसे में 6 पत्रकारों की फोटो भी छाप रखी है और ऐसा बताया गया है कि इनको प्रधानमंत्री मोदी ने जेल में डाल रखा है। लेकिन इस एड में जिन 6 जर्नलिस्ट के नाम दिए गए हैं और जिनकी फोटो छपी है, वे असल में जर्नलिस्ट नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जो देश में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे थे। और जब इस एड के पीछे की सच्चाई आप जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि असल खेल क्या है। इस एडवर्टाइजमेंट को पैसे किसने दिए, तो आप देखिए कि इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे 2 संगठन के नाम हैं, CPJ और IWMF। इन दोनों संगठनों से जुड़ा हुआ वह शख्स है जिसने बराक ओबामा का इंटरव्यू लिया। और उस शख्स ने ऐसे ही किसी इवेंट में बराक ओबामा का इंटरव्यू नहीं लिया, बल्कि वे स्पेशली अमेरिका से यूरोप पहुंची, जहां बराक ओबामा हॉलिडे मना रहे थे और वहां जाकर उसने उनसे इंटरव्यू लिया। मतलब एक तरीके से वह पूरी सोची समझी साजिश है और बाकायदा पूरा सेटअप होता है और यह इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और यह इंटरव्यू बहुत लंबा था, लेकिन खासकर इंटरव्यू के उस पोर्शन को कट करके ट्वीट किया गया जहां भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात हो रही है। और फिर कांग्रेस के लोग इस ट्वीट को रीट्वीट करने लगे। अब ये जो 2 कंपनियां हैं जिन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को स्पॉन्सर किया, उनमें से एक कंपनी की सीनियर एडवाइजर है क्रिश्चियन अमरपोर, जिसने बराक ओबामा का इंटरव्यू लिया। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए यह सब के द्वारा मिलकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन अमरपोर को खुद फंडिंग मिलती है जॉर्ज सोरस से, जिसने यह ऐलान कर रखा है कि 2024 में
प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए हम $600 मिलियन खर्च करने को तैयार है। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ इन सब लोगों ने कितनी बड़ी साजिश रची है और इनमें कई सारे लोग इन्वॉल्व है। साथ ही इस पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ओबामा जी को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानता है। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।